अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी कि HCF नॉर्मली क्या होता है, दोनों नंबरों से छोटा होता है और LCM दोनों से बड़ा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि छोटे वाला नंबर HCF बन जाता है और बड़े वाला LCM, यानी HCF दोनों में से छोटा होता है और LCM दोनों में से निकालने की ज़रूरत नहीं होती अगर हमें पता हो तो। कैसे, ये मैंने लिखा, इफ़ टू नंबर आर सच दैट, अगर दो नंबर ऐसे हैं कि, कैसे हैं, स्मॉलर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ लार्जर नंबर, छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर है। छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का क्या मतलब, छोटे वाले के पहाड़े में बड़े वाला आए तो वो फैक्टर होता है ना। स्मॉलर इज द HCF एंड लार्जर इज द, तो छोटा HCF होगा और बड़ा LCM होगा। एग्जाम्पल्स मैंने दो दे दिए आपको। फर्ज करें हमारे पास नंबर है 4 और 16, पहले मैंने फैक्टर्स निकाले 4 के, तो 2 2 और 4, 16 के निकाले, ये हो गए 4 के फैक्टर्स, ये 16 के। 2 2 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन फैक्टर्स आ गए, मल्टीप्लाई किया कॉमन फैक्टर्स को, 4 आया। जो कॉमन नहीं थे, ये 2 × 2, ये तो कॉमन वाले हैं LCM निकालने के लिए, और जो कॉमन नहीं है, जो रह गए HCM में, उनको भी लिखते हैं, LCM में उनको भी लिखते हैं। तो ये वो कॉमन वाले दो फैक्टर हैं LCM में, और ये वो दो जो कॉमन नहीं है। तो LCM देखिए वही 16 आ गया, 2 2 और 4 2 और 8 2 16। तो यही मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि 4 4 आर 16, 16 4 के टेबल में आ रहा है, 4 16 का फैक्टर है। तो इन दोनों में से 4 HCF है और 16 LCM है। हम बगैर निकाले भी अगर एग्ज़ाम में निकालना होगा फिर तो निकालेंगे, लेकिन वैसे जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो LCM और HCF निकालना मेन मकसद नहीं होता, मेन मकसद कुछ और होता है। तो उस वक्त हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, ये तरकीब लगा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें भाई, लिखो नहीं, मेरी बात सुनो। 20 एंड 300, 20 के फैक्टर्स निकाले, 2 10s 2 5 5, अब 300 है, 0 है, 2 पे जाएगा, 2 1s are 2, 3 - 2 1, 10 हो गया, 2 5s are 10, 0 वैसे आ गया। फिर 0 है, 2 पे जाएगा, 2 7s are 14, 1 बचा 10, 2 5s are 10। अब आखिर में 5 है, 2 पे नहीं जाएगा, 7 + 5 12, 12 3 का मल्टीपल है तो 3 पे जाएगा, 3 2s are 6, 7 - 6 1 15, 3 5s are 15। फिर 2 + 5 7, ये 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 5s are 25, 5 1s are 5। 20 के फैक्टर्स, 300 के फैक्टर्स, कॉमन क्या है, 2 2 और 5, तो कॉमन क्या होगा, 2 2 5, इनको मल्टीप्लाई किया, HCF आ गया, 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो यहाँ तक तो कॉमन है LCM निकालने के लिए, जो कॉमन के अलावा है 3 और 5 वो भी लिख लिया, तो LCM आ गया, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60, 65s are 300। तो अगेन क्या हुआ, छोटे वाला HCF आया, बड़े वाला क्यों, क्योंकि 20 15s are 300, 20 के टेबल में 300 आ रहा है, 20 300 का फैक्टर है, 20 300 का छोटे वाला HCF है, बड़े वाला आप निकाल लो, आपकी मर्ज़ी है, निकाले बगैर भी जाओ। एग्ज़ाम में अगर कहेगा निकालो फिर तो निकालोगे कि फैक्टर्स से निकालो, लेकिन ये बात हमें याद होनी चाहिए कि अगर दो नंबरों में से एक छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, और छोटे वाला बड़े के टेबल में भी आ रहा हो, यानी छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला भी आ रहा हो, यानी कि छोटे वाला बड़े वाला का फैक्टर हो, तो छोटे वाला LCM होगा, बड़े वाला छोटे वाला HCF होगा, बड़े वाला LCM। इसको उतारो, आखिरी क्वेश्चन करते हैं फिर। तो ये अब देखिए, ऑब्टेन 2 नंबर सच दैट देयर HCF इज कितना, HCF इज 20 एंड LCM इज 300। तार फंस रही है, अच्छा ठीक है। तो यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मैंने जानबूझ के यही क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। तो देखें, अभी मैंने आपको बताया था, ये मैंने HCM लिख दिया, HCF, अच्छा
यही है ना। Yes. पहली बात तो यह है कि अगर 20 के टेबल में 300 आ रहा है तो इसका मतलब है एक नंबर 20 होगा और दूसरा नंबर, यानी इसका उलट हो रहा है ना। यहाँ मैंने क्या बताया, अगर दो नंबर ऐसे हैं कि छोटे के टेबल में बड़ा आ रहा है तो छोटा क्या है HCF और बड़ा क्या है LCM। तो अगर हमें HCF और LCM दिए हुए हैं तो अगेन हम यही करेंगे कि अगर HCF को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और LCM आ जाए तो इसका मतलब है यही दोनों वो नंबर है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि पहली बात तो ये हो गई, सिंस 20 इंटू 15 किसके बराबर है 300 के, सही है। तो 20 HCF और 300 LCM है और 20 पहला नंबर है और 300 दूसरा नंबर, क्योंकि 20 के टेबल में 300 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 10 HCF क्या है 20 और LCM क्या है 300। ये तो समझिए आंसर नंबर 1 हुआ। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आप HCF और LCM के फैक्टर्स निकालें, HCF 20 है, ये फैक्टर्स निकाले मैंने, फैक्टर्स तो यही आएंगे ना, निकाल लो दोबारा, चलो सॉल्व करते हुए। ठीक है, अच्छा साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, चलें ठीक है। और LCM है 300, इसके फैक्टर्स निकाल लिए, वही आ गए। ठीक है भाई। अच्छा तो फैक्टर्स ऑफ 20 जो बेसिकली HCF है, बहरहाल वही 2 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 300 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें देखो उलट चलना है, 20 हमारा HCF है, 300 हमारा LCM है, तो हमें दो नंबर निकालने हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो देखिए जो HCF होता है, HCF 20 क्या है हमारा, 20 हमारा क्या है HCF, ब्रैकेट में लिख देना, और 300 क्या है हमारा, LCM. तो HCF के फैक्टर तो दोनों में होते हैं ना, HCF के फैक्टर तो ये हमारा अगर एक नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है तो इन दोनों के जो कॉमन है वही तो HCF है। दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, इसका मतलब है HCF तो दोनों में होगा ना, HCF तो HCF ये है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यानी ये 2 2 5 ये तो दोनों में होगा, तो मैंने लिख लिया। बाकी क्या बचा 3 और 5, 3 को मैं एक के साथ लिख लेता हूँ और 5 को मैं दूसरे के साथ लिख लेता हूँ। अब इसको उल्टा देखो ना, उलट करके देखो, मैंने कहा था HCF कैसे निकलेगा, जो कॉमन है तो 2 2 5 कॉमन है HCF है, और जो कॉमन के अलावा रह जाता है वो किस में आता है LCM में, तो कॉमन के अलावा ये दोनों किस में आ गया LCM में। अब इनको निकालते हैं तो एक नंबर आ जाएगा और दूसरा नंबर भी आ जाएगा, करें मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ठीक है, तो ये इक्वल्स क्या हो गया 60। सेकंड नंबर क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो आपका आंसर क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर इज 60 एंड सेकंड नंबर इज 100। ठीक है, तो ये इन दोनों का HCF भी 20 होगा और LCM क्या होगा 300। तो ये दो हमारे पास आंसर आ सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लें।